जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची 15 दिग्गज नेताओं को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी की, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो लगातार आप लोगों को पता है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी मजबूती के साथ हर एक कदम पर बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही साथ वह लगातार प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी सजगता दिखा रहे हैं। जहां पर भी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हरा सकता है उसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी का साफ कहना है कि हर एक सीट पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराना है। और उसी को लेकर लगातार अखिलेश यादव जी पार्टी कार्यालय लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। लगातार सबसे राय मशवरा ले रहे हैं, लगातार प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। अब तक सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 50 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। इन 50 लोकसभा प्रत्याशियों में 4 से 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके टिकट भी काटे जा चुके हैं और नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये जो टिकटें हैं वो काटी गई। उसी के साथ साथ आगामी समय में भी 1 या 2 टिकटें कट सकती हैं, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ और जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। इसी बीच में वह लगातार पार्टी के कार्यालय में तमाम दिग्गज नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। सभी से बात करते हुए लगातार पार्टी के जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उनको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब तक अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के तहत 63 लोकसभा सीटों पर जो अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने हैं, उसमें से अखिलेश यादव जी 50 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। बची हुई 13 लोकसभा सीटें पर अखिलेश यादव जी को प्रत्याशियों का ऐलान करना है। और इसी के साथ ही साथ उन्हें कुछ 1-2 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर प्रत्याशियों का बदलाव भी किया जाएगा। तो आज हम ऐसी 15 नेताओं के बारे में आज अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की लोकसभा सीट यहाँ से, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुशल तिवारी जी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। जनसंपर्क के साथ ही साथ लगातार वह क्षेत्र की जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं। डुमरियागंज, श्रावस्ती लोकसभा सीट और सिद्धार्थनगर, ये 3 जो लोकसभा सीट है, यहाँ से कुशल तिवारी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे चल रहा है। किसी एक सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कुशल तिवारी को समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी बना सकते हैं। वहीं बात करें डुमरियागंज लोकसभा सीट से, विभा शुक्ला, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विभा शुक्ला तेजतर्रा महिला हैं और समाजवादी पार्टी में काफ़ी दिनों से मेहनत भी कर रही हैं, लगातार ये जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच में पहुंच रही हैं। डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से ये भी अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेशकश कर रही हैं। एक सर्वे हुआ था, वहाँ के लोग, उस सर्वे में लोगों के द्वारा डुमरियागंज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विभा शुक्ला को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। वहीं हम बात करेंगे मेरठ की लोकसभा सीट से। मेरठ की लोकसभा सीट को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया भानु प्रताप सिंह को, उनका टिकट कट सकता है। और अगर भानु प्रताप सिंह का टिकट कटा तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो दावेदारी रहेगी वो योगेश वर्मा दिग्गज नेता हैं और दलित समाज से आने के साथ ही साथ ये काफ़ी तेज़ी के साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। और यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें दलित समाज भी लगभग 3 से 4 लाख दलित समाज के वोट भी हैं यहाँ पर मेरठ की लोकसभा सीट पर। तो ऐसे में योगेश वर्मा के को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा सकता। वहीं पर दूसरी जो दावेदारी है वो है अतुल प्रधान की। अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के सरधना के विधायक हैं, विधायक होने के साथ साथ युवाओं में अच्छी पसंद है, युवाओं की पसंद है। अतुल प्रधान लगातार जनसंपर्क करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए सरकार से प्रश्न पूछते हैं। चाहे यूपी पुलिस में जो पेपर जो लीक हुआ था उसके लिए भी उन्होंने विशाल धरना प्रदर्शन किया था, चाहे फिर किसानों को लेकर भी गाजियाबाद में अतुल प्रधान धरना प्रदर्शन दे चुके हैं। तो लगातार अतुल प्रधान जी और योगेश वर्मा जी के नाम को लेकर पार्टी कार्यालय में चर्चाएँ चल रही हैं। वहीं हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी अभी तक MLC थे, लेकिन अभी इनका MLC का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनावी
लड़वा सकते हैं, क्योंकि इन्हें मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी प्रभारी घोषित किया गया था, लेकिन वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को लेकर फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं नरेश उत्तम पटेल को लेकर। वहीं हम बात करेंगे आगामी फूलपुर लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु में। एक सर्वे हुआ था, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर पल्लवी पटेल को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव जी का जो अपना गठबंधन था वो गठबंधन टूट चुका है। ऐसी स्थिति में अब ये कयास लग रहे हैं कि अगर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था अगर एक सीट की बात होती तो हम उस पर विचार विमर्श कर सकते थे। अगर पल्लवी पटेल जी की तरफ से कोई विचार अखिलेश यादव जी के समक्ष पेश किया जाएगा तो हो सकता है फूलपुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं पर किसी या फिर अखिलेश यादव जी किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर लोकसभा सीट जो चर्चाओं का काफ़ी ज़्यादा केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से बाहुबली धनंजय सिंह पूर्व में सांसद रह चुके हैं और उनके द्वारा इस बार चुनावी मैदान में उतरने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उन्हें टिकट ना देकर उन्होंने किसी अन्य प्रत्याशी को जौनपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ से जौनपुर की जो लोकसभा सीट है, क्योंकि बाहुबली जो धनंजय सिंह है वो वर्तमान समय में जेल में, ऐसी स्थिति में इनकी जो पत्नी है जिला पंचायत अध्यक्ष, जो आप लोग अपनी इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, श्रीकला सिंह रेड्डी, तो इन्हें चुनावी मैदान में उतरने की इनकी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही। हो सकता है अखिलेश यादव जी महिलाओं के सम्मान करते हैं, महिलाओं के हक की आवाज़ उठाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इनके द्वारा पेशकश की जाती है कि जौनपुर की लोकसभा सीट से, तो हो सकता है अखिलेश यादव जी जौनपुर की लोकसभा सीट से श्रीकला सिंह रेड्डी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है वो है लौटन राम निषाद। लौटन राम निषाद आप सभी लोग जानते ही हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तेज तर्रार नेता हैं और जनसंपर्क करते हैं, लगातार जनता के हित की बात को आगे रखते हैं, जनता के बीच में पहुँचते हैं। लौटन राम निषाद जी समाजवादी पार्टी के जो भी लोकसभा प्रत्याशी सभी के लिए लौटन राम निषाद जी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जो सर्वे हुए उन सर्वे में भी लोगों ने भी लौटन राम निषाद को जौनपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रूप में पहली पसंद बताया है। तो अब ये देखना होगा कि जौनपुर की लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करते हैं। वहीं हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर की लोकसभा सीट, यहाँ से तूफानी सरोज जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, विधायक होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी विधायकों को भी लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ से तूफानी सरोज की दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। वहीं पर इनकी जो बेटी है प्रिया सरोज जी, ये भी अपनी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ कर रही हैं। तूफानी सरोज, हो सकता है तूफानी सरोज यहाँ से अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अखिलेश यादव जी से निवेदन कर सकते हैं। वहीं पर मछली शहर की जो लोकसभा सीट है, यहीं से जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, तेज तर्रार नेता हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच में पहुँच भी रही हैं, लगातार अपनी पार्टी की नीतियों को और अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में पहुँच रही, जनता से जनसंपर्क भी कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में रागिनी सोनकर जी भी मछली शहर लोकसभा सीट से अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही हैं और जो अन्य नेता हैं वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। भैया हम बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट से। श्रावस्ती लोकसभा सीट से महमूद आलम, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मसूद आलम खान, ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और मजबूती के साथ ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं श्रावस्ती लोकसभा सीट से और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं मसूद आलम खान। वहीं हम बात करेंगे संत कबीरनगर लोकसभा सीट से। संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है, संतोष यादव उर्फ सनी, जिन्हें सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया है और अखिलेश यादव जी लोकसभा प्रभारियों को भी लोकसभा प्रत्याशी बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संत कबीरनगर लोकसभा सीट है, यहाँ से जो सनी यादव उर्फ संतोष यादव, इनकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं, संतोष यादव उर्फ सनी यादव। अब हम बात करेंगे आगामी खजुराहो की लोकसभा सीट से। खजुराहो की लोकसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन के तहत
अखिलेश यादव जी ने खजुराहो की जो लोकसभा सीट है जो मध्य प्रदेश में, उसे समाजवादी पार्टी के लिए मांगा है और वहाँ से अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी खजुराहो की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो यहाँ पर जो खजुराहो की लोकसभा सीट है, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी के करीबी डीपी यादव जी अपनी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। जैसा कि जो खबरों के माध्यम से जो जानकारी सामने आई, उसमें डीपी यादव जी चाहते हैं कि जो खजुराहो की लोकसभा सीट है वहाँ से उन्हें प्रत्याशी के रूप में वो बनाया जाए। वहीं पर खजुराहो की लोकसभा सीट से श्रीमती मीरा दीपचंद्र नारायण यादव वो भी अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं खजुराहो की लोकसभा सीट से। पूर्व में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो ये समाजवादी पार्टी के निवाड़ी से प्रत्याशी भी घोषित हुई थी श्री मीरा दीपक यादव जी। वहीं हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो है कन्नौज की लोकसभा सीट, जहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, लेकिन अब ये चर्चाएं सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में कन्नौज की लोकसभा सीट पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना है कि यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसे प्रत्याशी बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है वो तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के पूर्व सांसद रह भी चुके हैं, तेज तर्रार नेता हैं। और वहीं पर इसी सूची में दूसरा नाम चल रहा है आदित्य यादव जी जो शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र हैं। लगातार शिवपाल सिंह यादव जी युवाओं को आगे आने की बातें कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं बदायूं में, और बदायूं में ही आदित्य यादव जी भी लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं पर कन्नौज की लोकसभा सीट से जो रेखा वर्मा जो वर्तमान समय में विधायक हैं और वो भी दावेदारी उनकी भी मानी जा रही है। तो अब ये देखना होगा कन्नौज की लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करते हैं, क्योंकि कन्नौज की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। यहाँ से स्वर्गीय सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, डिम्पल यादव जी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और अब अखिलेश यादव जी ने मन बनाया है कि भाई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बस सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कन्नौज की लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसे प्रत्याशी बनाते हैं। वहीं पर ये वो सभी प्रत्याशी हैं जो संभावित प्रत्याशी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के सामने पेश कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर? जो भी साथी चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।